हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का एक टॉपिक जिसका नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रलोद या दाब। इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं आज। और आज का जो मेरा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 7 होगा। इससे पहले वाला अगर आपने मेरे लेक्चर या मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, जैसा कि मैंने बताया, थ्रस्ट यानी कि प्रलोद, प्रेशर यानी कि दाब, इस सब चीज़ों के बारे में। फोर्स, प्रलोद होता क्या है, व्हाट इज थ्रस्ट, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जब उस पर कोई फोर्स लग रहा हो और फोर्स कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। कैसा हो, परपेंडिकुलर यानी लंबवत हो, तो उस फोर्स को हम क्या बोल देंगे, थ्रस्ट बोल देंगे। उसको हम क्या बोल देंगे, प्रलोद बोल देंगे। लाइक बात करूँ यहाँ पे, मान लीजिए मेरा हैंड है। इस हैंड पर अगर मैं बात करूँ, ये पेन है, ये मेरा मार्कर, अगर इस पर फोर्स लगा रहा है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इसी परपेंडिकुलर को हम क्या बोल देंगे, जो फोर्स है परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है मेरे हैंड पे, तो इसी फोर्स को हम क्या बोल देंगे, प्रलोद बोल देंगे, यानी कि थ्रस्ट बोल देंगे। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज टर्म्ड एज थ्रस्ट। समझ में आया ना, कि जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर अगर कोई फोर्स काम कर रहा है और फोर्स कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, थ्रस्ट बोल देंगे। तो हिंदी में देखते हैं, थ्रस्ट को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, प्रलोद। किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रलोद कहते हैं। कोई सतह है, लंबवत कोई वस्तु है, उसकी सतह की बात करूं, मान लो मेरा व्हाइट बोर्ड है। अगर व्हाइट बोर्ड पे अगर डायरेक्टली ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये व्हाइट बोर्ड के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, इस पर बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए उस पर फोर्स काम करे, तो उसी फोर्स हम क्या बोल देंगे, उसी फोर्स को हम बोल देंगे प्रलोद बोल देंगे। उसी फोर्स को क्या बोल देंगे, थ्रस्ट बोल देंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस के यूनिट एरिया पे जब कोई मेरा थ्रस्ट, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर फोर्स, अगर वर्क कर रहा है तो उसी फोर्स को हम क्या बोल देंगे, प्रेशर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, प्रेशर। डेफिनेशन तो देखते हैं, द थ्रस्ट और परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि ये क्या करता है, किसी सरफेस के एरिया पे डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा एरिया होगा तो फोर्स तो लगेगा, लेकिन वो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एरिया। अगर मैं बात करूं, सपोज दैट, यहाँ पर देखिए, पहले इसको हिंदी में डेफिनेशन देख ले फिर समझते हैं। दाब क्या होता है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रलोद या लंबवत बल को दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता, या इसको पास्कल भी इसका यूनिट होता है, जिसे हम PA से प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप बिल्कुल फोकस करके चलना, ठीक है ना। इसको P से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसे पास्कल भी बोलते हैं इसके यूनिट को। इसको पास्कल को हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अगर बात करूँ यहाँ पर फॉर्मूले की, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट या और सरफेस बाय एरिया। यानी कि थ्रस्ट, प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, P इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, यानी F बाई A हो जाएगा। वैसे हिंदी की बात करूँ, दाब बराबर क्या, प्रलोद या बल। ये बल कैसा होगा, लंबवत बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि दाब को हम P से लिखेंगे, P बराबर F बाई A हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्या है, अगर मेरा ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड है। अगर ये फोर्स किसी एरिया पे काम कर रहा है, अगर एरिया के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, तो फोर्स कैसा फोर्स है, प्रलोद, या प्रलोद बोल दो, थ्रस्ट बोल सकते हो। फोर्स को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स ही तो है हमारे, परपेंडिकुलर फोर्स है, या फिर हम बोल सकते हैं थ्रस्ट है। तो वही कार्य कर रहा है किसी एरिया पे, तो वो जो कार्य करता है किसी एरिया के अकॉर्डिंग, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, प्रेशर। ठीक है। अब देखिए, जो हमारा प्रेशर है ना, वो एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड। अगर मैं डायरेक्टली समझाने की बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए P बराबर क्या होता है, P अगर बात करूं, P में बात करूं, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाई A। इसका मतलब क्या हो, कि अगर हमारा एरिया ज़्यादा हो रहा है, अगर हमारा एरिया पे ज़्यादा है तो प्रेशर वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एरिया हमारा कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। यानी कि जो प्रेशर की वैल्यू है, ये अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर की वैल्यू
सॉरी जब एरिया हमारा ज़्यादा हो जाए तो प्रेशर वैल्यू कम हो जाएगी, और जब जैसे हमारा एरिया कम होगा तो प्रेशर वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। सपोज दैट मान लो कि अगर मान लीजिए अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, हमने मान लिया कि मेरा एक कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके सरफेस में फोर्स लगा रहा हूँ, तो जो मेरा हैंड है, अगर ये हैंड है तो ये, अगर मैं हैंड की बात करूँ तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है, जितने मेरी हैंड की एरिया है उतना ही तो इस पर क्या कहते हैं व्हाइट बोर्ड का एरिया कवर करेगा। तो हमने ऐसा लगाया, तो इसका मतलब जितना मेरा हैंड का एरिया है उतना ही ये व्हाइट बोर्ड के एरिया पे फोर्स लगा रहा है। तो अगर मैं इस फोर्स की बात करूँ, मैंने फोर्स लगाया, पूरा दम लगा फोर्स लगा दिया, पूरा अपने फोर्स लगा दिया, और अगर इसकी बात करूँ तो ये फोर्स लगाया, तो ये फोर्स जो मैंने ये फोर्स लगाया है फिंगर के थ्रू, तो ये फिंगर के टच में जितना मेरा इस व्हाइट बोर्ड का एरिया आ रहा है, नहीं कि जितना मेरा फिंगर इस पर टच हो रहा है एंड पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इसकी ये हमारा जो फिंगर है ये बहुत कम एरिया को कवर कर रहा है, व्हाइट बोर्ड के एरिया बहुत कम कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एरिया कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब हम जो प्रेशर लगा रहे हैं पहले के अकॉर्डिंग, अभी जब मैंने हैंड का लगाया था तो इसके अकॉर्डिंग इस वाले की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी प्रेशर की। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा फिंगर है, ये हमारा जो उंगली है, ये कम एरिया को कवर कर रहा है। इसका मतलब इसके थ्रू लगाएगा प्रेशर इस पर ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू फुल हैंड, ठीक है ना। अगर मैं इस पर ऐसे में बात करूं तो इस पर ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, जब मेरे एरिया की वैल्यू कम हो ज़्यादा होगी तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं बात करूं ऐसे में इसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये मेरा फिंगर कम एरिया को कवर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होगा। सपोज दैट मान लीजिए अगर मैं बात करूँ कि अगर मान लीजिए कि हम चलते हैं रेत पे हम लोग चल रहे हैं, तो हम ऐसे मान लीजिए हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे हम खड़े हैं चल रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, देखते हो हमारा पैर धंस जाता है बालू के अंदर, रेत के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस पर जो हमारा फोर्स लग रहा है बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है, और जो मेरे पैर की नीचे की तली है वो उसके एरिया के अकॉर्डिंग जगह को कवर कर रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, हमारा पूरा एरिया कम है, इसलिए वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए हमारा पैर दब जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, बालू रेत के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर मैं हम लोग मान लीजिए कि अगर मान सपोज हम लोग उस रेत पे लेट गए, तो उसमें क्या होगा, हमारी बॉडी पूरी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी एरिया होगी उतना एरिया को क्या कर लेगा, उस रेत को एक एरिया को कवर कर लेगा, और वहाँ पे जब हमारा एरिया बढ़ गया तो अब प्रेशर कम हो जाएगी। प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, कम होने की वजह से हमारा बॉडी पूरा बालू में या क्या रेत में नहीं जा पाएगा अंदर, ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं बात करूँ, वैसे अगर हम लोग खड़े हैं तो हमारा पैर चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैर है वो कम एरिया को कवर कर रहा होगा। अगर पैर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, जब प्रेशर ज़्यादा हो क्या होगा तो हमारा पैर क्या होता है, धंस जाता है बालू में। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वैसे अगर बात करें नॉर्मली कील की लेकर बात करूँ तो कभी कभी आप देखते हो कहते हो अगर मुझे कुछ यहाँ पे ठोकना होता है तो लोग कहते हो कि यार इसमें नुकीला होता तो कील चला जाता अंदर। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब अगर मान लीजिए अगर इसको मैं इस पे ऐसे करूँ तो ये अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं, इसका अगर ये बात करूँ तो एरिया इसका ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई कील पतला सा लूँ जिसका यहाँ पे जो एंड पॉइंट है बहुत पतला हो, बिल्कुल पतला, लाइक बात करूँ कील की, सपोज दैट मान लीजिए ये मैंने कील लिया, यहाँ पर देखिए ये मैंने कील लिया, इसकी बात करूँ तो ये देखिए अगर ये कील है तो इसकी नोक बहुत पतली है ना, यहाँ पे कील की एंड पॉइंट बहुत पतली है। अगर मैं इसको किसी चीज़ पे ठोकूँ हथौड़ी के थ्रू तो क्या हो जाएगा कि ये बहुत जल्दी अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का ये एरिया जो इसके टच में, अगर ये किसी भी चीज़ पे टच करेगा जिस पे हमको इसको लगाना होगा वहाँ पे कम एरिया कवर करेगा। जब एरिया कम करेगा तो इस पर जो हम फोर्स लगाएंगे तो उसके थ्रू क्या जगह प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और ये अंदर धंसता चला जाएगा। लेकिन अगर बात करूँ अगर इसकी एरिया में इतना कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो क्या होगा, ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा, और ज़्यादा एरिया कवर करने के बाद क्या होगा, अगर इस पर हम हथौड़ी से मारते हैं तो क्या होगा कि ज़्यादा एरिया कवर करने की वजह से क्या हो जाएगा, इसके पे प्रेशर कम लगेगा और ये जल्दी अंदर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इतना याद रखो कि जब प्रेशर, ये हमारा डिपेंड करता है एरिया पे। जब किसी सरफेस में प्रेशर लगा रहे हैं, अगर वो हमारा जो प्रेशर लगा रहे हैं जिसके थ्रू अगर वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है तो समझ जाना कि आपका प्रेशर वहाँ पे कम लगेगा। लेकिन अगर वो कम जो फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स जिसके थ्रू लग रहा है अगर वो कम एरिया को कवर कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर आपका फोर्स ज़्यादा लगेगा और आप जो काम करना चाहते हो हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेना। ओके, बाय।